अरे शर्म तो आना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मातृत्व पर सवाल उठाया। तो इन्होंने तो अपमान किया है पूरे समाज का। देश में जितने भी माता हैं उनके मातृत्व पर आप सवाल उठाते हैं। काठ की हाड़ी हरदम नहीं चढ़ती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। अब बारी है दूसरे और तीसरे चरण की। लेकिन खबरें जो निकल के आ रही हैं, महागठबंधन खेमे में काफी खुशी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आपकी बता रही हैं कि पहले चरण के बाद आपको क्या बढ़त मिल रही है, क्या आप बिहार में फतह करने की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें भी कोई शंका का विषय है क्या? आप पहले भी जानते थे कि जिस तरह से वर्तमान सरकार, रूलिंग पार्टी पूरे बिहार के जनता को लगातार ठगे चली जा रही थी। 3 शासन काल में उन्होंने कोई वैसा काम नहीं किया जो जनरल आम जनता को उससे कोई लाभ पहुंच सके, सिवाय इसके कि विज्ञापन के माध्यम से जो गरीब का टैक्स के कमाई का जो करोड़ों रुपया था, इन्होंने टीवी में दे दिया, अखबार में दे दिया, जहाँ तहाँ फ्लैक्स लगा करके बताया कि मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा। तो ये तो कहीं धरातल पर दिखा नहीं। हर एक जगह जिस तरह से इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पलायन जिस तरह से हुआ राज्य से, और जो लोग यहाँ से बाहर गए फिर यहाँ आए और फिर पुनः भूखमरी के शिकार होकर पुनः अपने अपने काम में लौट गए, तो ये तो पूरी जनता देख रही थी ना। और पूरे जनता तो बिहार का मन बना करके बैठी हुई है कि जितना जल्दी हो 10 तारीख आए और तेजस्वी जी को हम माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हुआ देखें। वो आप देख रहे होंगे, लेकिन कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि ये जंगल राज की युवराज है। देखिए, इससे तो कोई घिनौना स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का उम्र है 30 वर्ष अकेला अभिमन्यु की तरह ये जितने भी कौरव का सेना है जो 30 हेलीकॉप्टर लगा करके चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनमें तो कहीं अरे शर्म तो आना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मातृत्व पर सवाल उठाया। जो कहे कि साहब इनके बाप से पूछिए, माता से पूछिए। तो कहा ना कि उन्होंने नारी का अपमान किया है, मेरी माँ का अपमान किया है। बिल्कुल इनका अपमान नहीं हुआ है। जो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको लोग स्वरूप पूजा के रूप में बहुत सारे समाज के लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, और हमको भी लगता है कि अगर आज यहाँ कोई प्रजातंत्र है व्यवस्था, तो इसका देन बाबा भीमराव अंबेडकर का है। शायद आप लोग भूल गए कि वो भी अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। तो इन्होंने तो अपमान किया है पूरे समाज का, इन्होंने अपमान किया है पूरे दलित समाज का, इन्होंने अपमान किया है महादलित समाज का। ये इन लोगों का मुंह भी है बोलने का। आप कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर का अपमान किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को पता नहीं है, और पता नहीं है तो ये बात जानिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अरे आप तो कमाल की बात करते हैं। आप तो पूरे देश में जितने भी माता हैं उनके मातृत्व पर आप सवाल उठाते हैं। तो देखिए, ये चलने वाला नहीं है। काठ की हाड़ी हरदम नहीं चढ़ती है। और जो ये हीर रांझा की जो जोड़ी थी, जो हाफ पैंट में भागे थे और पता नहीं अभी भी एम्स में है या निकल कर घर में छुप कर जाकर बैठ गए, जिनके किसी भी भाषण में जाजिम सफ़ेदा लाउड स्पीकर बजाने वाले के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं होता था। और जिस तरह से इनके जितने भी आम सभा हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें नारेबाजी होता है, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मेरा नेता कैसा हो तेजस्वी यादव जैसा हो, युवा जोश, युवा रफ्तार, तेजस्वी सरकार, ये तो नारे लग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी में तनिक भी अगर शर्म हया है तो इनको तो प्रचार में भी नहीं जाना चाहिए पहले फेज के चुनाव के बाद। आपके नेता जाके क्या कर ले रहे हैं? क्योंकि अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, आपके ही नेता जा रहे हैं, तो लोग को अगर कोई सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसे तो नचा कर फेंक दे रहे हैं। देखिए, यही ना आप लोग जैसा जो पत्रकार होता है गलत रूमर उड़ाता है, और आप ही लोग जैसा कोई पत्रकार है जो इस तरह का गुगली खेलता है। आप भूल जाते हैं कि क्रिकेटर है वो लड़का। देखिए, ध्यान से समझिए, एक लड़का जबरदस्ती घुसा जा रहा था, हेलीकॉप्टर का डायना इतना कस कर घूम रहा था। और आप भी जानते हैं कि जब हेलीकॉप्टर का डायना कस कर घूमता है तो पूरा अपने ओर आकर्षित, उसके जान बचाने के लिए उसको खींच कर हटाया गया कि इसका जान चला जाएगा इस लड़के का। और देखिए, आप लोग जैसा जो पत्रकार होता है, जो अभी नहीं उठा लिया सुपारी, दो चैनल अभी जो राष्ट्रीय चैनल सुपारी उठाए हुए थे कि नीतीश जी को बेतरनी पार करा देंगे। क्या हुआ? पहला फेज में 55 से 60 सीट पर गठबंधन आने जा रहा है, 55 से 60,
और क्लियर मेजोरिटी आने जा रहा है। 10 तारीख का इंतजार कीजिए, आपको तेजस्वी यादव शपथ लेते दिखेंगे। बहुत सारे लोगों ने मतदान किया है। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हम तो जीत रहे हैं। हे महाराज कहीं का, फिर आप जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं। न वोट है न बेट है, दामाद को और बेटी को और फलना को और ढिकना को इसी काम के लिए अरे उनका जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जमानत नहीं बचेगा। क्या लग रहा है कुल तरीके से गलत एंगल से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है? बिल्कुल गलत एंगल से वायरल किया जा रहा है। उस लड़के का जान बचाने के लिए आनन फानन में उसका हाथ पकड़ के उन्होंने खींच के हटाया, नहीं तो वो तो हेलीकॉप्टर के डायना उसको खींच लेता। कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि अस्वस्थ है आरजेडी और आगे भी अपने विजन पर लगे रहेंगे। आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? आप लोग भी उसी तरह से टीवी चैनल वाला तरह सुपारी उठा लिए हैं क्या? हम तो खबर दिखा रहे हैं, हम तो आपकी बातों पर रखते हैं। नहीं, आप लोग हरदम जैसे 2-3 चैनल वाले लोग हैं जो जबरदस्ती सुपारी उठा लिए हैं बैतरनी पार कराने के लिए नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी का तो वो हाल है कि आप उनके किसी भी जनसभा में कहीं पब्लिक को लोग दिखाता है क्या कि 20 पब्लिक बैठा है कि 2000 पब्लिक बैठा है? केवल उनका मुखौटा दिखाता है। उनका मुखौटा हम लोग आजे से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं। ये चारों ओर से फिसड्डी साबित हो चुके हैं, जनता नकार चुकी है। और आने वाले 10 तारीख के पहले ही इनको एक अन्य मार्ग खाली कर देना चाहिए। कुल मिलाकर जो बातें हैं और दावे हैं वो निकल के आ रही हैं, साफ साफ स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव का, उसकी हकीकत क्या है। वहीं उन्होंने साफ साफ सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, नीतीश कुमार पर कहा कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, मातृत्व का तो अपमान किया ही किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। अरे शर्म तो आना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मातृत्व पर सवाल उठाया। तो इन्होंने तो अपमान किया है पूरे समाज का। देश में जितने भी माता हैं उनके मातृत्व पर आप सवाल उठाते हैं। काठ की हारी हरदम नहीं चढ़ती है।